कुछ ऐसे भी थे जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं थी। इसी को लेकर के विनोबा भावे जी द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया और इस भूदान आंदोलन में उन्होंने देखा कि इसका काफ़ी सार्थक लोगों तक असर गया और उसके बाद लोगों ने अपनी जो ज़्यादा भूमि थी वो दान की, जिससे भूमिहीन लोगों को भूमि मिली और उन्होंने अपने जीवन को चलाने के लिए खेती की, अपना जीवन स्तर सुधारा। हेनरी ड्यूरेंट, इनका नाम सुना होगा, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड क्रॉस आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो चिकित्सीय क्षेत्र में सहायता करता है और चिकित्सीय क्षेत्र में सहायता करने का ये जो काम बढ़ाया, इसको हेनरी ड्यूरेंट ने। ऐसा आपने चिन्ह देखा होगा, प्लस का चिन्ह जो डॉक्टर्स लोग लगाए रहते हैं, ये रेड क्रॉस का चिन्ह होता है और इसी की स्थापना होती है, हेनरी ड्यूरेंट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना। जब देश हमारा गुलाम था, अंग्रेज़ लोग हमारे देश को परतंत्र किए हुए थे, उस समय विभिन्न प्रकार की संस्थाएं उभर कर आती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। तो स्वराज की प्राप्ति के लिए प्रयागराज इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और उसको पंडित मोतीलाल नेहरू करते हैं। उसके जो सदस्य थे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और स्वराज पार्टी में स्वराज की मांग को मुखर करने के लिए कांग्रेस से हट कर के, कांग्रेस से दुखित होकर के उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। आगे हम लोग देखेंगे गदर पार्टी। गदर, आपने गदर पिक्चर देखी होगी, ऐसे ही ये शब्द है गदर। एक प्रकार से एक ही थोड़ा बहुत झुककर नहीं, थोड़ा टाइट होकर के अंग्रेज़ों के बीच अपने आवाज़ को बुलंद करके, इसी को बोला जाता है गदर। आवाज़ में अपनी बुलंदी हो और शांति के साथ नहीं, कुछ विद्रोह के साथ कार्य करना। इसकी स्थापना की गई थी गदर पार्टी की लाला हरदयाल द्वारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। वंदे मातरम ये प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद करके रखिए कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण, गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, इसकी स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने। और जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, इसी के बगल पे अमृत जो सर बोला जाता है, वहाँ पर एक तालाब था, उसी का नाम दे दिया अमृतसर। बारदोली आंदोलन, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदोली जो कि असम में पड़ता है, वहाँ पर आंदोलन होता है और उसकी आंदोलन की महती भूमिका जो निभाते हैं उसमें वो हैं वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान की स्थापना, पाकिस्तान भारत का ही एक समय देश था, भारत ही था, लेकिन भारत से 1947 में अलग होता है और इसकी पाकिस्तान की स्थापना का जो कार्य करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। आगे हम लोग देखेंगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इंडियन एसोसिएशन 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उससे समय इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना होती है 1884 के समथिंग। लेकिन इंडियन एसोसिएशन के जो सदस्य थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी आगे जाके कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में विलय हो जाता है। ऑरोविले आश्रम, ऑरोविले आश्रम अरविंद घोष, अरविंद घोष जो हैं उनके आश्रम को कहते हैं ऑरोविले और पौंडुचेरी में है। रूसी क्रांति, लेनिन, जो लेनिन है रूस में 1930 के समय जो लेनिन जो वहाँ के प्रमुख बनते हैं अमेरिका के, उन्हीं के समय में 1917 में रूस की क्रांति होती है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा किया जाता है। जामा मस्जिद जो कि शाहजहाँ द्वारा की जाती है। विश्व भारती की स्थापना, जो विश्व भारती है ये एक संस्था के रूप में कार्य करती थी। आज विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना करने का कार्य गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया, क्योंकि जो दास लोग होते थे अमेरिका में दास प्रथा
बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई थी और लोगों का शोषण होता था। गरीब तबके के लोगों को दास बना के कार्य कराया जाता था। इसी को लेकर के उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन हैं, उन्होंने एक और महत्वपूर्ण अपनी जो बात रखी वो उन्होंने लोकतंत्र को लेकर के कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। तो आप लोग याद रखेंगे कि अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। आगे देखेंगे, इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसी को मैंने कलेक्ट किया है और इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको का मतलब समझेंगे कि चिपको आंदोलन जो था वो लोग पेड़ों पे चिपक जाते थे ताकि लोग उनकी जो कटाई हो रही थी, पर्यावरण कार्यकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा, और इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो हमारे भारत में आज बैंक हैं, 1950 के बाद बैंक के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। उसके बाद 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना शुरू हुआ और इस राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया इंदिरा गांधी ने। इन ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की श्रीमती कमला देवी ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जो भारत में आज कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग देखते हैं, लाल कलर का उनका झंडा होता है और उसमें एक हंसिया बना होता है और एक हंसिया के साथ दूसरा एक औजार और रहता है, उनका ये शाइन है, आपने देखा होगा कम्युनिस्ट पार्टी का। तो उसी की स्थापना 1925 में एम.एन. राय द्वारा की जाती है। एम.एन. राय, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की दो शाखाएं हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की स्थापना की जाती है और एक शेख अब्दुल्ला हैं जम्मू कश्मीर के। पूर्व में शेख अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन 2019 में 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरेटरी बन गया और वहाँ पर अब उपराज्यपाल शासन करते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण आज हम जैसे हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं ऐसे ही संस्कृत व्याकरण भी पढ़ते हैं। तो इसी संस्कृत व्याकरण के जो जनक थे वो आचार्य पाणिनि थे। इनके द्वारा संस्कृत में विभिन्न प्रकार के सूत्र दिए गए और इन सूत्रों के माध्यम से हम लोग संस्कृत को पढ़ते हैं। सबसे अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सिख राज्य की स्थापना। जो सिख था वो धर्म के रूप में था, लेकिन एक सिख राज्य की स्थापना करने का कार्य जो किया महाराजा रणजीत सिंह ने। ये थे हमारे 48 महत्वपूर्ण बिंदु जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं, इनका संकलन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।